नमस्कार। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ध्वनि परिवर्तन के नियम। ध्वनि परिवर्तन के नियमों में जो प्रसिद्ध नियम है वो है ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम आदि। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीम नियम की। ग्रीम नियम जो याकोब ग्रिम के नाम पर है। याकोब ग्रिम ने 1822 में जर्मन भाषा का व्याकरण प्रकाशित करवाया और इसी व्याकरण में ध्वनि परिवर्तन के नियम दिए गए हैं। ग्रिम के अनुसार मूल भारतीय भाषा से जो परिवर्तन हुए वो दो बार हुए। पहला परिवर्तन जो है ईसा से कई सदी पूर्व हो चुका था। ईसा पूर्व जो है वो प्रथम परिवर्तन हुआ, प्रथम वर्ण परिवर्तन हुआ और उसके बाद लगभग 7वीं शताब्दी में दूसरा परिवर्तन हुआ। द्वितीय वर्ण परिवर्तन जो है वो 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ये परिवर्तन क्या था? तो इस परिवर्तन को समझने के लिए पहला जो परिवर्तन है वो परिवर्तन है मूल भारतीय भाषा से। मूल भारतीय भाषा से जब जर्मन भाषा अलग हुई, मूल भारतीय भाषा से जर्मन भाषा अलग हुई, ये था प्रथम वर्ण परिवर्तन। मूल भारतीय भाषा, हमने संसार की भाषाओं का वर्गीकरण किया है, जिसमें पारिवारिक वर्गीकरण में संसार की भाषाओं को 4 भागों में बांटा है, जिसमें से एक है यूरेशिया खंड और यूरेशिया खंड में एक भाग आता है, एक खंड है भारतीय परिवार। तो ये जो मूल भारतीय भाषाएं थी, इन मूल भारतीय भाषा से जर्मन भाषा अलग हुई प्रथम वर्ण परिवर्तन के अंतर्गत। ईसा से कई सदी पूर्व ये काम हुआ। इस तरह से ये प्रथम वर्ण परिवर्तन है। उसके बाद 7वीं शताब्दी के आसपास द्वितीय वर्ण परिवर्तन हुआ जर्मन में और इससे 2 भाग बन गए, निम्न जर्मन और उच्च जर्मन। निम्न जर्मन और उच्च जर्मन। तो पहला वर्ण परिवर्तन तो मूल भारतीय भाषा से जर्मन के अलग होने का था और दूसरा वर्ण परिवर्तन जो है वो जर्मन में ही हुआ और जर्मन ही निम्न जर्मन और उच्च जर्मन इन 2 भागों में विभाजित हो गई। अब हम बात करते हैं प्रथम वर्ण परिवर्तन की। प्रथम वर्ण परिवर्तन का संबंध भारतीय भाषा के 9 स्पर्शों या 9 अक्षरों से है। तो हम पहले देखें क ख ग घ। त प त थ द ध प फ ब और भ। अब परिवर्तन किस तरह से हुआ, किस में हुआ? ग घ ध भ जो ध्वनियां थी वो ग ड ब ध्वनियों में परिवर्तित हो गई और ग द ब जो ध्वनियां थी वो क ट प ध्वनियों में परिवर्तित हो गई और क ट प ध्वनियां जो है वो थ थ फ में परिवर्तित हो गई। इस तरह से जो परिवर्तन आया वो किसमें आया? घ थ और भ ध्वनि में आया और उसके बाद ग द ब ध्वनि में आया और फिर क ट प में ये परिवर्तन आया। प्रथम वर्ण परिवर्तन किसमें आया? इन ध्वनियों में आया। किस तरह से आया कि जो घ ध भ ध्वनियां थी, जो ये घ ध भ ध्वनियां हैं वो किसमें बदल गई हैं? ग द ब में, ग द ब में बदल गई और ग द ब जो ध्वनियां थी वो क त प में बदल गई और क त प जो ध्वनियां थी वो किसमें बदल गई? ख थ फ में बदल गई। हम दोबारा से देखते हैं इसको। ग्रिम के अनुसार 2 बार वर्ण परिवर्तन हुआ। पहला वर्ण परिवर्तन था जो मूल भारतीय भाषा से हुआ, जर्मन में हुआ। तो मूल भारतीय भाषा में भी क्या हुआ? कुछ भाषाएं जैसे संस्कृत, लैटिन और ग्रीक, इन संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, अपरिवर्तित रही। लेकिन
परिवर्तन आया किसमें? जर्मन में। लेकिन जर्मन भाषा में परिवर्तन आ गया। किस तरह से आया? मूल भारतीय भाषा में जो ये 9 अक्षर थे, ये 9 अक्षर संस्कृत, लैटिन और ग्रीक आदि भाषाओं में जो के त्यों रहे, लेकिन ये 9 अक्षर जो हैं वो जर्मन में बदल गए। कैसे बदले? घ ध भ जो है वो ग द ब में बदल गया, ग द ब जो है वो क त प में बदल गया, और क त प जो है वो ख थ फ में बदल गया। इस तरह से ये ध्वनि परिवर्तन हुआ। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे संस्कृत में है, संस्कृत से किसमें? जर्मन में परिवर्तन हुआ। तो संस्कृत में है गो, तो ये ग किसमें बदला है? ग, ये ग, यहाँ देख लेते हैं ग किसमें बदला है? क में बदला है। तो गो का क्या बन गया? काउ। ग का क्या बन गया? क बन गया। संस्कृत में है पितृ, प, तो प रहा, ये प का क्या बन गया? फ बन गया। फादर, फादर या फादर। तो इस तरह से प किसमें बदल गया? फ में बदल गया। एक उदाहरण हम और देख लें, भ्रातृ, भ जो है वो किसमें बदला है? ब में बदला है। घ ध भ किसमें बदला है? ग द ब में बदला है, इनकी भ किसमें बदला है? ब में। तो भ्रातृ का अंग्रेजी में क्या हो गया? ब्रदर। तो इस तरह से ये 9 अक्षर जो हैं वो जर्मन में बदल करके दूसरे रूप में सामने आए हैं। ये तो था प्रथम वर्ण परिवर्तन। प्रथम वर्ण परिवर्तन में क्या हुआ? मूल भारतीय भाषा से जर्मन भाषा अलग हुई। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि में तो ध्वनियां ज्यों की त्यों रही, लेकिन जर्मन में बदल गई। और बदली भी कैसे? अगर हम इस चार्ट से समझें तो संस्कृत की वर्णमाला के अक्षर लिखने हैं, घ ध भ किसमें बदल गया? ग द ब में। तो इस तरह से घ ध भ इसमें तो ज्यों की त्यों है। उसके बाद ग द ब जो है वो क त प में बदला, तो ग द ब यहाँ ज्यों की त्यों है, लेकिन यहाँ बन गए क त प। और ये क त प यहाँ तो ज्यों की त्यों रहे क त प, लेकिन यही जो है जर्मन में हो गए ख थ फ। इसको उदाहरण से हम देख सकते हैं। संस्कृत में था गो, ये बन गया काउ। पितृ, प से बन गया फादर, फ बन गया। भ्रातृ, भ से बन गया ब। तो इस तरह से मूल भारतीय भाषा से ये अंतर जो है वो हुआ। ये था प्रथम वर्ण परिवर्तन जो कि ग्रीन ने दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ण परिवर्तन की। दूसरा वर्ण परिवर्तन हुआ। अब दूसरा वर्ण परिवर्तन कैसे हुआ? अब इससे तो ये बन गई, जर्मन भाषा बन गई। अब दूसरे वर्ण परिवर्तन के समय लगभग 7वीं शताब्दी में निम्न जर्मन वाले जो लोग थे वो तो वहां से हट गए। निम्न जर्मन वाले लोग जो थे वो तो हट गए। इस कारण से ये ध्वनियां वहां पर ज्यों की त्यों रही। निम्न जर्मन के लोग वहां से हट गए, इसलिए ये ध्वनियां वहां पर ज्यों की त्यों रही। लेकिन वहां पर जो लोग बने रहे थे उच्च जर्मन की भाषा में बदलाव आ गया। दूसरा वर्ण परिवर्तन हुआ जिसमें निम्न जर्मन तो अपरिवर्तित रहे, यानी कि निम्न जर्मन की भाषा तो यही रही जो की त्यों, लेकिन उच्च जर्मन वाले जो लोग थे जो वहां पर बने हुए थे उनकी भाषा में फिर से परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन किस प्रकार था? जो यहाँ पर ध्वनियां थी वो फिर बदली। जो ग द ब वाला जो था वो बन गया क त प, और जो क त प था वो बन गया ख थ फ, और ख थ फ जो है वो बन गया ग द ब। दूसरा परिवर्तन कैसे आया? ये सारी ध्वनियां जो है वो ख थ फ बन गई ग द ब, और क त प बन गई ख थ फ। जैसे योग, जो अंग्रेजी में है और उसका बन गया योग, ख किसमें बदल गया? ख में बदल गया।
योग योग का क्या बन गया? योग। तो इस तरह से जो निम्न जर्मन है वो तो अंग्रेजी है। निम्न जर्मन क्या है? अंग्रेजी। और वो तो जो कि तो है, लेकिन उच्च जर्मन में ये परिवर्तन आ गया। इस तरह से ये भाषा जो है वो अलग हो गई। इस वर्ण परिवर्तन में जो नियम इन्होंने दिए थे, बाद में जाकर के पता चला कि इन नियमों में भी बहुत सारे अपवाद हैं। इन अपवादों को देखते हुए ही आगे चल करके ग्रासमान ने इन नियमों की विवेचना की और उनकी इन कमियों का उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया। नमस्कार, आज के लिए।